युद्ध में स्थापित कर दिया। एक दिन पकड़ लिया मैंने, मैं आ रहा था सवेरे की अभी बात है, ये नवरात्र में मुझे रोज आना था 9 बजे, इनकी परिक्रमा चल रही थी, यहाँ से ये घूम के और हार घुस गए। अब मैं तो चित्र में बहुत जल्दी रखने वाला हूँ, मुझे लगी परिक्रमा तो अभी वहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी। अच्छा मैं बात को पकड़ता हूँ कि नहीं पकड़ता, ठीक है। मैंने पूछा अंदर, मैंने क्यों भैया क्या है, बोले हम तो यही कर लेते। मेरे महाराज वहां तक की है, अगर हम सही कर लेते तो वहां नहीं पहुंच पाते। अरे मैं तो 2 महीने की भूत, तुम तो बात मेरी झुला के घंटे में डाल रहे हो, तुम मुझे पहलाने वाले नहीं हो तुम। मेरे बाद भी मैंने ये कहा था कि परिक्रमा पूरी होना चाहिए, मैंने पुजारी से भी कहा था, मेरे महाराज आप मंदिर नहीं छोड़ पाते कोई बात नहीं है, वो नहीं छोड़ पाए, लेकिन भक्तों को संदेश दे दो कि परिक्रमा पूरी करके आओ। तो महाराज अब मुझसे कोई बात छिपा पाओगे, जहाँ की एक एक बात, मैं कोई ऐसा नहीं कि तुम पे दोष कर रहा हूं, अधूरा काम मत करो। जैसे तुम जिले के जहां तक आते थे, मैं तो जब जानता जी पूरा काम करो, तो पूरा काम करना चाहिए। अपनों को जो भगवान ने काम दिया है अपना पूरा काम करना, ईमानदारी के साथ करना है। जरूरी नहीं है कि मैं, अच्छा मेरे को आप देखते होंगे सवेरे में आता हूँ, चाहे 4 आदमी बैठे रहे तो सुंदरकांड मुझे वैसे ही करना है, चाहे 2 बैठे रहे तो करना है, और भीड़ बैठी हो तो मुझे उसी राय में करना है। मैं बताने के लिए नहीं आता कि भीड़ को देख के मैं लंबी लंबी फेक न्यूज मारूं, फेक न्यूज। क्या महाराज फेक न्यूज जानती हो महाराज? बोले न्यूज सटीक होना चाहिए, पक्की और प्रमाण के साथ न्यूज होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? अगर आपने कोई न्यूज सुनी तो उसका पहले तथ्य भाई वास्तव में ये बात कहां तक है। अगर मैं 4 आदमी के साथ में बात करूंगा तो ये बात कहां तक है, कहीं इलीबिली तो नहीं है, फेक न्यूज तो नहीं है, और फेक न्यूज पकड़ के तुमने भी कहीं फेंक दी तो पकड़े जाओ। मैं ठीक बोला तुम्हारा? तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि प्रमाण के साथ आए, आंखों से देखो, कानों से सुनो, अगर वाणी सही है तो पकड़ लो, और नहीं तो बात को रफे दफे करके बात को खत्म करो। और बात कभी पकड़ना नहीं चाहिए, बात को हमेशा खत्म किया जाता है। जीवन में एक चीज समझ लेना कि जो बीमारी चली वो बीमारी वहीं खत्म होगी। हम चाहे इधर कान फूके, चाहे वहां कान फूके, चाहे इधर फूके, चाहे इधर, बात वहीं फूकेगी कहां से चली। क्यों महाराज? बात आ रही है कथा में, कहां चल रहे थे भाई जी? नहीं कहिए। अच्छा तदंतर बात आ गई महाराज, बहुत ही कथा में आनंद आ रहा है। इसी समय इसके साथ संपूर्ण देवता भी पधारे महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश आए और सारे देवता भी पधारे। राजा के यज्ञ में घी और दूध की नदियां बह रही थी। इंद्रध्रुव राजा सूर्यवंशी राजा के यज्ञ में दूध की नदियां बह रही थी, जहां दही और खीर की कीच जैसी मची थी महाराज। दूध और दही की कीच जैसी मची थी। अनेक प्रकार के भव्य भोजन पदार्थ सदा सबके लिए प्रस्तुत हुए। देवता मुनि तथा 4 प्रकार के प्राण समुदाय भली भांति तृप्त हो रहे थे। अंत में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा दी गई। इस प्रकार वो यज्ञ संपूर्ण और सिद्ध हुआ। तदंतर ध्रुव एवं ब्रह्मपुत्र महर्षि को विदा करके ध्रुव भी आए। ध्रुव उस यज्ञ में ध्रुव तथा
ब्रह्मपुत्र महर्षियों को विदा करके ओंकारेश्वर के स्वरूप को जानकर राजा ने उसका पूजन किया। भगवान का पूजन किया। आज ध्रुव आज भी विख्यात है और ध्रुव को गारंटी दे दी थी भगवान ने, बेटा तूने 6 महीने मेरी तपस्या की, मैं 36,000 वर्ष का राज तुझे देता हूं। स्मृति लो, एक वरदान और देता हूं कि तुझे शरीर नहीं त्यागना पड़ेगा। मैं अपने वैकुंठ में ही एक तुझे ध्रुव लोक बना के तैयार कर दूंगा। तू अनंत समय तक, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक मेरा ध्रुव तारा चमकता रहेगा। भगवान ऐसी गारंटी देते हैं, ठीक है, बीच में नहीं भागना चाहिए। भगवान के सदैव बन के रहो। नहीं, मैं किसी पे नहीं, बीच में नहीं। मंगलवार को पूरा समय निकाल के आओ, ठीक है। हम थोड़ी सी अपने टाइम में ऊपर नीचे में हम व्याकुल होने लगते हैं। व्याकुल उन सैनिकों को पूछो जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, वो -डिग्री में है, कभी माने टेम्परेचर हाई है, उसमें भी ड्यूटी कर रहे हैं। हम जरा से में तिलमिला जाते हैं। अच्छा, कथा सुनने के बाद, जलपान करने के बाद हमारे अंदर धैर्य धारण होना चाहिए। रही भोजन की, तो भोजन आराम से पाना चाहिए, आराम से, जल्दी नहीं भोजन, क्योंकि इतना हमको अमृत का आहार मिल गया। अगर भोजन न भी मिलेगा तो मैं गारंटी देता हूं आप दुबले नहीं होगे, आपकी सेहत खराब नहीं होगी, आपकी सुंदरता खराब नहीं होगी। हाँ, अगर कहीं पेट को भर के टूट पड़े तो फिर क्या आलस आएगा और आपकी सेहत भी खराब होगी और आपकी सुंदरता भी चली जाएगी। जीवन में पेटुआ बन के कभी नहीं लेना चाहिए। पेटुआ से मतलब होता है मेरा जो मिला है, यही नहीं, घर में भी, तीज में, त्योहार में हमारी माताएं व्रत धारण करती हैं तो कहती जल्दी बना दो, जल्दी पका दो, तुम जल्दी करो। कब व्रत खोलोगे? तब हमारा पेट, हम पेटुआ बन के न रहे। इन माताओं से पूछो कि जी कितने व्रत करती हैं और व्रत करने के बाद कितनी बढ़िया रसोई पकाती हैं और रसोई पकाने के बाद पूरे परिवार को खिलाती हैं और पूरे परिवार को खिलाने के बाद भूखी रह के अंत में खाती। तो मैंने क्या बुरा किया? अंत में खाती है कि नहीं खाती? और उसमें भी किसी ने महोड़े छोड़ दिए, किसी ने सब्जी, किसी ने दाल छोड़ दी, पूरी मेरी थाली खाई। क्या माँ की ममता है। आज हम छोटा मीठा किसी की थाली में से उठा के खा पाते हैं? इन माताओं से सीखो, इन माताओं से सीखो। माने अगर वास्तव में अपनी जो दिनचर्या सेट करनी है, तुम्हारी माता भली भांति से जानती है। जब तक घर के सब अतिथि और जिसका निमंत्रण है वो न खा ले, जब तक हम पातल पर न बैठे, भूखे उठ जाए। आप विश्वास नहीं मानोगे, अब की बार जो वो पड़ी थी, क्या गुरु पूर्णिमा पड़ी थी, तो निराहार 1 दिन 2 दिन से पहले से चल रहा था। और गुरु पूर्णिमा के दिन भी मैंने यहाँ पर कोई भोजन, और इतना थका हुआ था क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया था, इतना थका हुआ था महाराज कि नहा के वहां भी कुछ नहीं लिया, जैसा गया था वैसा फ्लैट सो गया। और सवेरे मुझे मंगलवार था यहाँ आना था, मैं एक इसलिए कह रहा हूँ बात, आज सवेरे मंगलवार था, मैं 1-1.5 घंटे सोया और 3 बजे उठ के स्नान ध्यान करके फिर आया, दिया बत्ती और यहाँ की आरती। मैं सुंदर कांड नहीं कर पा रहा था। मैं सुंदर कांड इनका सुनने के बाद और मैं सबको राम राम करके यहाँ से चला गया। और फिर आप कहेंगे कि मैंने भोजन नहीं, मैं जाके इतना थका हुआ था, यहाँ से जाने के बाद मैंने फिर नहाया और मैं सो गया। शायद मैं 12-1 बजे उठा होऊंगा, तब जाके मैंने कहीं अपना व्रत तोड़ा। इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तदंतर ध्रुव तथा ब्रह्मपुत्र महर्षि की विदा करके ओंकारेश्वर के स्वरूप को जानकर राजा ने उनका पूजन किया। मणि माणिक
और रत्नों से पहले ओंकारे लिंग को विभूषित किया है मणियों से। हम भगवान को चढ़ावा में बहुत कंजूसी करते। मैं आज एक बात कहूं, हम घर में बहुत अभी घर में मावा टल रहा है, लेकिन भगवान के लिए आपने क्या डाला जी बताओ। अपने लिए नमकीन, मिठाइयाँ, लड्डू, विभिन्न प्रकार के व्यंजन, जितने व्यंजन हमने घर में बनाए, क्या हमने अपने बालाजी महाराज के लिए निकाल के अलग से कहीं डब्बा रखा क्या कि जो हम नहीं, सबसे पहले हम बालाजी को खिलाए। भगवान कथा कह रही है चलिए, अरे मणि जवाहरात ये तो हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन भोजन प्रसाद तो हम चढ़ा ही सकते हैं ना भाई महाराज। फिर गंध नाना प्रकार के धूप, कपूर, अगुर, चंदन और ध्वज छत्र और पितान व्यंजन और दिव्य चावलों से पूजा संपन्न करके इस प्रकार स्तुति की। अभी दिवाली पर सभी के घर व्यंजन बनेंगे और मैं जानता हूं कि आप सभी लाएंगे भी, तो बिल्कुल जी पंडाल चकाचक भर जाएगी, पीने भर जाएगी। अरे भाई 2-2 गुजिया भी लाएंगे तो अगर 2000 आदमी गुजिया लेके तो कितनी 4000 गुजिया हो। मैंने जो भी नहीं कहेगा 10-10 लाना, मैंने 2-2 गुजिया की बात करी। भगवान तो बड़े भैया 2 ही लिया ना, तुम अपने काज 100 बचा के रख लेना, 100 में से 2 तो मुझे दे देना। और मैं जानता हूं, मैं देखूंगा कि कौन कौन के डब्बा आ रहे हैं, और मैं इनको तो देखूंगा, मैं आप लोगों को भी देखूंगा। ये आना चाहिए, ये प्रसाद बटेगा उस दिन। अन्नकूट है ना, गोवर्धन भगवान उठेंगे, अन्नकूट है, चावल भात बनेगा, ये भी आपको मालूम है। जब प्रसाद आएगा तो हम आप सब मिलके खाएंगे यहाँ पर, नहीं आनंद की अनुभूति की जाती है, आनंद आता है, ठीक है। भगवान खाने के लिए नहीं, भाव के भूखे कि आपने अपने भगवान को क्या निकाल के रखा। आपने घर में मावा टारा है ना, मावा, लेकिन क्या वे गोल गोल लड्डू पेड़े भगवान के यहाँ लाए गए, घर में बना के रख लिए। वे लड्डू यहाँ पेड़ा यहाँ भी तो आना चाहिए मेरे भाई, नहीं अपने भगवान के लिए निकालो। माने अभी क्या है कि जैसे अभी मैं देख रहा हूँ जितनी मिठाई वाले भारी भीड़ चल रही है उनके यहाँ, अभी से बना रहे हैं, वो खट्टा मीठा सब गला देंगे, सब पब्लिक खा जाएगी, लेकिन अपने प्रभु के लिए शुद्ध बनाएंगे। शुद्ध भी आप दूध ले लो, 2-3 किलो 4 किलो दूध ले लो, घर में डाल के आप भी खाओ, भगवान को भी खिलाओ। आप जो बाजार से नकली चीज खरीदते हो ना, आपके गांव के दूधिया से बात कर लो, 5 किलो दूध ले लो, और 5 किलो दूध में मैं जानता हूं 1 किलो दूध में 200 ग्राम शायद मावा निकलता है। 1 किलो मावा हो गया, अब 1 किलो मावा में 1 किलो शक्कर मिला दो, 2 किलो वजन हो गया। उसमें से 2 पेड़ा बालाजी को, और भैया बाकी आप सब बैठ के खा लो घर में। आप अभी दुनिया भर का बर्बाद करते हो माहौल, है ना। घर में बढ़िया 2 किलो घी लाओ, 1200-1500 रुपए का आ जाएगा। 2 किलो घी में पूरा पकवान तल जाएगा, आपकी पूरी बुड़ी सब, है ना। मंगोड़े तो तेल में बनाते होंगे सब, लेकिन मस्ती से। ये होता है पान तमाकू में नहीं, व्यर्थ की बातों में नहीं, जुआ शराब में नहीं, इधर उधर के फेंक फाक में नहीं। आप व्यवस्था में जुड़िए, आपका जो धन बचता है वो अपने परिवार के साथ बैठ के शुद्ध खाओ ना मेरे भाई। आप जो मार्केट का लाते हो पका हुआ, आप अपने घर में करो। घर में करो। सरसों का तेल सभी के घर में होता है, सरसों के तेल में बढ़िया आपकी जो क्या बनती है, नमकीन समकीन जो भी बनाई है। चलिए मैं कथा की ओर आता हूं। अर्थात जिस बिंदु युग ओंकार का योगी जन ध्यान करते हैं तथा ओंकारेश्वर स्वरूप का काम और मोक्ष देने वाले, उनको बार बार मैं नमस्कार करता हूं। राजा ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और इंद्र को भी वर देने वाले सर्व विश्व में
शिव मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे रुद्र, पुण्य से सुशोभित होने वाले जो आपकी कल्याण में अघोर सौम्य मूर्ति और उसके द्वारा आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सब ओर हाथ और पैर है, आपके सब ओर हाथ और पैर, आपके हाथ पैर सामने नहीं चारों तरफ। हे भगवान, सब ओर नेत्र और सिर और मुख है। आप भगवान को ऐसा माने, आपका सभी तरफ मुख है, सभी तरफ नेत्र हैं, सभी तरफ आपका हाथ पैर है। ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहां आपका स्वरूप न हो। भगवान सब तरह देख रहे हैं, लेकिन महाराज संसारी मनुष्य तो कहता है अंधेरा हो जान दो, हमें जो कुकर्म करना है उसको डाले। लेकिन देखने वाला देख रहा है, देखने वाला देख रहा है। लोक में सब और आपके कान है जिन और सुनो। हमने किसी की निंदा की, बुराई की, आपके कान भी सब जगह लगे हुए। एक चीज मैं और कह देता हूं, हम इस स्थान पर बैठते हैं, इस स्थान से जुड़े हैं, तो कोई ऐसी बात मत करो कि हम चाल भरे हुए में फंस जाएं। अगर कभी धर्माधर्म की बात आ गई तो अगर हम उसका उत्तर नहीं दे पाए, हमने वो बात कह दी या सुन ली, तो हम दोनों में फंसे हो। इससे हमेशा बचना चाहिए। और महापुरुष के लिए बड़ी परेशानी है। महापुरुष कहता है, सदपुरुष संत कहता है कि मेरी तो दोनों आंखें मेरा संपूर्ण संसार, मेरी तो ये सबके सब है। ये जो बैठी है ना, ये मेरी दोनों आंखें। अगर इधर से कोई उठ के आता है वो भी मेरा है, और इधर से आता है वो भी मेरा है, पीछे से आता है वो भी मेरा है, दाएं बाएं से आता है वो भी मेरा है, ऊपर नीचे से आता है वो भी मेरा है। लेकिन जिसके धर्म का पलड़ा भारी है, बड़ा है, उसका बेड़ा पार है। अगर मैं यहां बैठ के छोटी तराजू में किसको तोलूं, मैं यहां बैठ के छोटी तराजू का पलड़ा किसके लिए बना? मेरे लिए सभी समान, मेरे लिए सभी। आइए आइए, बोलो सदगुरु भगवान। आइए बैठ, आने तो भाई संत पुरुष है, ये महापुरुष है, वेद वक्ता है, और इनकी सादगी, इनके अंदर जो सादगी है वही इनकी भक्ति है। सब कुछ जानने के बाद भी, व्यासपीठ पर बैठने के बाद भी आपके अंदर किसी तरह का असमंजस नहीं है। बस ये सबसे बड़ी चीज है। और जिसके मन में असमंजस आ गया वो तो यहां खुले दरबार में बैठ ही नहीं पाएगा। बोलो सदगुरु भगवान महाराज। सारे ओर आपके नेत्र और सर और मुख है। भगवान शंकर का महाराज राजा इंद्रदुम्न कह रहे हैं शूरवंशी कि आपका तो रूप चारों तरफ है, आपके हाथ पैर भी चारों तरफ, आपके नेत्र भी चारों तरफ, आपका मुख भी चारों तरफ, और महाराज लोक में सब ओर आपके कान तथा आप सब में व्याप्त है। कान भी आपके सब जगह लगे। आपको मैं नमस्कार करता हूं। इस प्रकार स्तुति करने पर ओंकारेश्वर लिंग के मध्य भाग में एक दूसरा लिंग दिखाई दे गया, प्रकट हो गए। कौन? बाबा शंकर भगवान। बाबा शंकर भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। जो प्रज्वलित काल अग्नि के समान कांतिमान था, प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान था, उसने इंद्रदमन से कहा, राजन
तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी कामना है उसके लिए परवाह। भगवान शंकर प्रकट हो गए। इतनी साधना परिपक्व थी, इतनी साधना परिपक्व थी कि भगवान शंकर उस शिवलिंग में से प्रकट होकर और राजा के सामने खड़े हो गए और बोले कि भैया मांग लो भगवान। तब इंद्रदुमन बोले, देव वह यज्ञ पर्वत पर देव जोड़ी में भगवती पार्वती के साथ पूजित होकर आप सदा निवास करें। आप ही नहीं, मां पार्वती के साथ पूजित होकर निवास करें। देवेश्वर इस तीर्थ में जो प्राण त्याग करे वो शिवलोक में चला जाए। अच्छा, भक्तों ने अपने प्रजा के कल्याण के लिए सब कामना की है। जो परम भक्त, जो महापुरुष हैं, जो देव पुरुष हैं, जो संत पुरुष हैं, जो सत्य पुरुष हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उत्तम पुरुष हैं, उन्होंने अपने राष्ट्र के जन कल्याण के लिए भगवान से ये मन्नत और ये वरदान मांगे। अपने लिए देखिए, अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए मांगना, ये फिर आपकी भक्ति में परिपक्वता देगा। निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी। अरे आपको तो भगवान ने अपना मन ही दिया। भगवान चाहता है कि मैं इस महापुरुष के माध्यम से, सत्पुरुष के माध्यम से, योग पुरुष के माध्यम से, योगी पुरुष के माध्यम से मैं जन कल्याण कराना चाहता हूं। जन कल्याण, जन कल्याण, परोपकार, बेड़ा पार मैं वो चाहता हूं। आपको तो मैंने सब दे दिया, आपको व्यास पीठ पर बिठा दिया, जो मेरा ही तो आशीर्वाद, इससे बड़ा कुछ है क्या? व्यास पीठ के ऊपर कोई पीठ है ही नहीं। तो मैंने तो तुम्हें अपना मान लिया। बात जब है कि मैंने जैसे तुमको माना है, तुम भी मेरे समान इस पूरी सृष्टि को देखो। जब मैंने तुम्हें मान लिया, बात जब है कि इस सृष्टि को भी तुम मेरे समान देखो, तब समझ में आएगा। अगर तुम निजी स्वार्थ में संलग्न हो गए तो ये चमत्कार थोड़े दिन का रहेगा, लंबे टाइम का नहीं है। तब ओंकारेश्वर बोले महाराज, तब भगवान शंकर बोले, कथा में आनंद आ रहा है। तब ओंकारेश्वर बोले नरश्रेष्ठ, तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण होगी। तथास्तु, ऐसा ही हो। इतना कहकर वे वहीं से अंतर ध्यान, भगवान शंकर इतना कहकर राजा इंद्रद्युम्न को वरदान देने के पश्चात अंतर ध्यान हो गए। और उन्हीं के साथ अन्य देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कैलाश धाम को गए। राजा इंद्रद्युम्न ने वह 4 प्रकार के प्राणियों को सुनाकर कहा, तुम सब लोग मेरे यज्ञ के प्रभाव से निरोगी हो जाओ। आ गई बात वही, जो यज्ञ हुआ है उसके प्रभाव से निरोगी हो। तुम्हारे बाबा कहते हैं ना कि तुम सब निरोगी रहो, तुम्हारा जो रोग है उसे नहीं छोड़ो। आजकल घर में माता पिता भी नहीं कहेंगे कि तुम अपना पाप मुझे दे दो, तुम अपना रोग मुझे दे दो, कोई नहीं कहेगा। लेकिन एक परमात्मा है जो सब कहते हैं तुम अपना रोग, अपना बुरा भला, दुराचार, पापाचार, अत्याचार जो भी जाने अनजाने में हुआ है उसे ही छोड़ा, उसे नहीं छोड़ा। अर्थात तत्पश्चात राजा
इंद्रधवन ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान विष्णु की स्तुति की और राजा ने कहा, हे केशव, जल में शयन करने वाले माधव, हे लक्ष्मीपते विष्णु, सर्वव्यापी गोविंद, मधुसूदन मधु, दैत्य को मारने वाले। क्या सुंदर बात है। राजा ने कहा, हे केशव, जल में शयन करने वाले माधव, लक्ष्मीपति विष्णु, सर्वव्यापी गोविंद, मधुसूदन मधु, दैत्यों को मारने वाले, पद्मनाभ, नाभि से कमल उत्पन्न करने वाले, हरिकेश, इंद्रियों के स्वामी, हे श्रीधर, त्रिविक्रम, 3 विशाल डग वाले, विराट रूपधारी वामन, हे दामोदर, माता यशोदा के द्वारा रस्सी से कटी भाग में बंधने वाले, माता यशोदा के द्वारा रस्सी से कटी भाग में बंधने वाले, हे वासुदेव, हे वसुदेव पुत्र तथा श्री हरि, पाप हरण करने वाले को मैं एक बार नहीं करोड़ों बार प्रणाम करता। आज उनका महीना भी चल रहा है, कार्तिक मास और ठाकुर जी की कथा। महाराज, जो शंख चक्र गदा सांग धनुष बनमाला से विभूषित है, हे केशव, संपूर्ण लोकों के रक्षक, हे जगत के स्वामी, संपूर्ण लोकों के रक्षक, हे जगत के स्वामी, लक्ष्मी के पति तथा संबंधों में श्रेष्ठ उन भगवान श्रीकांत, श्रीधर और श्री महाराज श्री एवं श्रीनिवास को मैं नमस्कार करता हूं। अच्युत अनंत अज्ञेश ज्ञास भी आपको नमस्कार करता हूं। रिक्कू, श्याम, अर्थम और यज्ञ, यशोदेव स्वरूप में आपको नमस्कार करता हूं। हे नरसिंह के अवतार, मत्स्य वाला और कर्म रूप धारण करने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूं। पवित्र वाहन पर आरूढ़ होने वाले गरुड़ध्वज मैं आपको नमस्कार करता हूं। जो सर्वज्ञ मस्तों को लोकों पर धारण करने वाला, सकल निष्काम जानने योग्य पुरुष, अंतर्यामी, अध्यक्ष, साक्षी तथा सबके आदि कारण है, उन भगवान नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दैत्यों का अंत करने वाले देवता श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। कथा को ध्यान से सुनना। ये शब्द है, ये शब्द वेदी है, ये शब्द हमारे हृदय में चुभ रहे हो, कानों में बिल्कुल स्थिर हो रहे हो। अगर नहीं हो रहे तो निश्चित संसार हम पर हावी बने। हिरण्य, पृथ्वी तथा यज्ञ को अपने गर्भ में धारण करने वाले, अमृत की उत्पत्ति के हेतुभूत श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं। ये राजा स्तुति कर रहे हैं, हम तो बालाजी धाम में आके नमस्कार करके नेक में चित्त हो जाते हैं और जल्दी मचती है कि महाराज जी के पास पहुंचे, जल्दी अपनी बात कह के यहां से भी जल्दी भागी। स्तुति करिए महीनों तक, वर्षों तक, या 22 नहीं महाराज, 95 से बाबा की लीला है। 95 और पूरी 23, 28 वर्ष हो गए। कितने हो गए? 28 वर्ष। और हम केवल 8 घंटे में परेशान हो जाते। अमृत की उत्पत्ति के हेतुभूत श्री विष्णु को मैं नमस्कार कर, वासुदेव श्री गर्भ एवं ज्ञान गर्भ स्वरूप में आपको नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है। आप ही प्रत्येक युगों में सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपके सब और नेत्र हैं। कथा समझ में आ रही है? आपके सभी और। अब आप किसी चक्कर में मत रह जाना कि भगवान देख नहीं रहे। आप समझो कि हम इधर करके किसी में पीछे गुमका मार दो तो यहाँ भी भगवान है। आप समझो कि इधर बैठ के इसमें गुमका मार दे, इधर भी भगवान है।
जय हो। जहाँ चितवन का प्रभु आसी भगवान सर्वव्यापी है, आपके सब और नेत्र है। क्या है महाराज? राजन ने साफ कह दिया, हे स्वामी आप सर्वव्यापी और सब ओर आपके नेत्र है, सब ओर आपका मुख है। आप अव्यक्त एवं जानने योग्य है, संपूर्ण विश्व के आत्मा प्रकाशक और सबके भीतर निवास करने वाले हे केशव माधव, मैं आपको नमस्कार करूंगा। आप सूर्य वायु कथा को ध्यान से सुने। कार्तिक मास है, दीपावली का महापर्व। मेरी कई माताओं ने इस समय कार्तिक भी नहाया होगा, तो कार्तिक भगवान की कथा भी आपको सुनने मिल गई। श्री हरि की कथा चल रही है, ठाकुर जी की कथा है। आज आप बड़े भाग्यशाली हो जिन्होंने कार्तिक नहाया है, वो ठाकुर जी की साक्षात कथा सुन रहे हैं। महाराज क्या कहते हैं? राजा कहते हैं सूर्य वायु अग्नि और चंद्रमा आप है, देवेश्वर आप ही है, दाता इंद्र और प्रजापति आप है। मेरी माताएं सब जानती है, कार्तिक मास नहाती है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, सूर्य उगने से पहले, और सूर्य का अर्घ और माने चंद्र का भी अर्घ देना है आपको, तो ध्यान रखना, चंद्रमा को भी नहीं भूलना है। चंद्र अर्घ भी देखते रहे। जय हो। ये साक्षात नारायण का स्वरूप है, इसको भूलना नहीं। जिस घाट पर आप स्नान करते हैं वहां दीपक रखे हुए ठाकुर जी, वहां ठाकुर जी के लिए वही पुष्प ले जाएंगे जहां स्नान करते हैं। घर में नहीं, घर में बाद में जाएंगे। उसी जगह ठाकुर जी का दीपक, उसी जगह पुष्प, उसी जगह हवन, उसी जगह उनकी स्तुति, और उसी दीपक के सामने कम से कम 108 परिक्रमा। जल का पात्र रखे, माताओं जल में अनाज डाल ले, कुछ धन डाल ले, पान डाल ले, जनेऊ चढ़ा दे उस जल के लोटे पर, जनेऊ टीका लगा दे, आम के जो पेड़ रहते हैं वो चढ़ा दे। अगर कमल का फूल मिल जाए तो सोने में सुहागा। रोज नहीं कर पाते तो जब स्नान तो डेली, लेकिन ये पूजा करना ही पड़ेगा, जिसके लिए हमने नेम धारण किया है, पूजा करना ही पड़ेगा। मेरी माता कुछ बैठी है, मुंडी हिला रही है। आंवला गैस, आंवले की तो भाई आंवला सामने ही हमारा, पूजा हो ही नहीं। हे सुरश्रेष्ठ, आपके ही प्रसाद से मेरे यज्ञ की सिद्धि हुई है। बगैर भगवान के आपकी मनोकामना, आपका व्रत पूर्ण कभी नहीं हो सकता। आपके मनोकामना व्रत जब ही पूर्ण होगा जब आप समर्पित भाव। आज मैं देख रहा हूं एक महता अभी 4 बजे की आरती से अभी चूंकि नहाया है तो यहीं बैठी है, उनका घर परिवार समझ चला गया, लेकिन वो माता कथा सुनने के लिए या बैठा, मुझे कथा सुनने हरि को नाम आगे गैल कठिन मेरे भैया,
मनावत है तेरी शरण में आए पुजारी तेरी शरण में आए पुजारी ये बनवारी गिरधारी लीला तेरी सबसे प्यारी इधर उधर करके वैसे ही बढ़ा ठीक है। भगवान को हमें किसी भी तरह से रिझाना है, माने छल कपट से नहीं, बनावटी भाषा से नहीं, अपने समर्पित अभिनय से, अभिनय अपने भाव से आप ऐसा अभिनय करो कि चोट मान जाए भगवान। आप समझ लो, अरे आंखों वाले के तो आंख होती है, लेकिन बगैर आंखों वालों के भी आंख होती है। एक इंडियन आइडल में एक लड़की अंधी है इस समय, आप तो देखते हैं इंडियन आइडल दिख रही है, क्या गजब की, माने लता के समान। माने जब उन्होंने उस लड़की ने गीत गाया, जो आपका महानायक अमिताभ बच्चन है वो रोने लगी। अभी शनिवार में वो अमिताभ बच्चन उस लड़की को सरप्राइज देने के लिए पहुंच रहे हैं। कला गलियों में गांव में बसती है, कला कभी छुपती नहीं है, कला सर पे चढ़ के बोलती है। अंधी लड़की है, अंधी, आप समझ लो, लेकिन फर्राटेदार इंग्लिश एंड हिंदी लिटरेचर शब्दों में संबोधित करती है वो बेटी। लिटरेचर का मतलब होता है महा विचार। क्या ऐसे को देख के लगता है कि हमारे आंखें होते हुए भी ये क्या हम कर बैठते हैं, क्या। अरे जिसके आंख नहीं है, आज उसने पूरे भारत को हिला के फेंक दिया। रामभद्राचार्य पूजनी रामभद्राचार्य महाराज चित्रकूट में तुलसी पीठ पर मोदी बाबा पहुंच गया मिलने के लिए। मोदी बाबा, उनके भी आंख नहीं, उनके भी आंख नहीं, आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। महाराज आप समझ सकते हो, अरे आंख हुई तो क्या, भीतर की खोल लो भाई। आंख से तो पाप भी बहुत हो जाते हैं संसार में, अगर बचना है तो आंख बंद करके देखो तो बड़ा आनंद आता है। महाराज आज हम प्रातः काल 4:45 बजे एक शाला में बैठे थे, एक में हवन कर रहे थे। महाराज आंखें बंद थी, अब मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन अब बात आ गई समझ में तो आ गया। मैं क्या देख रहा हूँ, जहाँ हम हवन कर रहे हैं वहां शंकर भगवान स्वयं बैठे हुए। अनुभूति हो रही है भगवान शंकर स्वयं बैठे हो। तो आंखों से जो स्वाद दिखता है ना वो बेकार है, बंद आंखों में जो दिखता है वही आनंद का प्रभाव है।